बुजुर्ग से निवेदन, मेरे भाइयों बुजुर्गों सब यहाँ पर आज राकेश जी के कार्यालय के मोहतपुर आए हैं चुनाव कार्यालय पर। मैं दिल से सभी बहुत बड़ी मदद करके दोनों कामों की तरफ से सब यहाँ पर पहुँचे, सबका स्वागत है, धन्यवाद है। जब भी आप आपको सूचित करें, चाहे देवेंद्र जी का प्रोग्राम हो चाहे उदय जी का हो, जब भी आपको सूचित करें जाना जाता हमें। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इतनी संख्या में पहुँचे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और अब राकेश जी की तरफ से भी, उसकी बेटी की तरफ से भी, भाई की तरफ से। और मैं आपसे निवेदन करूँ कि 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। राजकुमार जी, राजकुमार शर्मा जी, बारह जो सामने गढ़ी में दफ्तर पहुंचने पर सभी भाई बंधुओं का जो यहाँ पहुंचे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और तहे दिल से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी भाई और बहनें हाजिर मान के हमारे बड़े भाई था। तो साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई का इंतजार न करें, आपने घर घर जाकर के एक एक वोट डलवानी है और जो वोट काटने के लिए कैंडिडेट खड़े करे, आपको पता है हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है और किसी साथी को वोट देना आपकी वोट खराब करने की बात है। तो साथियों, हरियाणा में जैसे आपका प्यार मिल रहा है, हरियाणा में भाई राकेश का मौज नंबर 1 पे आना चाहिए। ये लंबे समय का जो सूखा इंद्री में पड़ा हुआ था, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है। आप लोगों ने एक एमएलए बनाना है, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनका मंत्री बनाएंगे और जो पिछले 18-20 साल से आपके रुके हुए कार्य पड़े हैं उन सबको एक 1.5 साल मिलेगी। आने वाले इतिहास में नाम होगा, ठीक है। आप लोगों ने कोई राकेश कंबोज यहाँ से विधायक बनाया था, उसने इंद्र की कायाकल्प कर दिया है। तो ज्यादा न कहते हुआ हमारे बीच में और भी साथी है, भाई रतन सिंह कलरी है, भाई रिजस्वी राज्यपुर है, धनपत मोर है, बहुत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं। मैं 1 मिनट के लिए विष्णु पंडित जी 1 मिनट के लिए अपनी वोट की अपील करेंगे। विष्णु जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आवाज नहीं साथियों, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भाई राकेश कंबोज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। बहुत सम्मानित उद्घाटन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि भाई राकेश कंबोज जी के बड़े भाई राजेश कंबोज जी, हमारी सुपुत्री अर्पणा कंबोज जी, हमारी बहन जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, हमारे यहाँ आसपास के सभी गणमान्य कांग्रेस के पदाधिकारी, जगमाल संधू जी, साहब सिंह चेयरमैन जी, जसवीर सिंह राजेपुर जी, हमारे महेंद्र सरपंच जी, प्रीत सरपंच जी, हमारे सभी आसपास के आए हुए सभी सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम आज के इस उद्घाटन समारोह में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे चेहरे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के छत्र बिरादरी के उम्मीदवार हमारे राकेश कंबोज जी अस्वस्थ है, इसलिए आप सभी का दायित्व बढ़ जाता है कि प्रत्येक सभी साथी अपने आप को राकेश कंबोज समझकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों में प्रचार प्रसार करके आस्था व्यक्त करते हुए ये चुनाव आपने बेखूबी से डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर, गली गली कूचे कूचे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और हमारे राकेश कंबोज जी को हरियाणा सरकार में मंत्री बनाने के लिए 1 लाख पार करना है। साथियों, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था बजाज पैलेस में, राकेश कंबोज जी ने नारा दिया था कि अब की बार आपने पता है ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर 10-10 फुट
पानी था जमुना माई का, यहाँ पर सूखा पड़ा, यहाँ पर ओले पड़े। कभी भी इस भारतीय जनता पार्टी की जनता की सरकार ने इस बाढ़ के रास्ते की सुध नहीं ली, लेकिन उस समय भी हमारे राकेश कंबोज जी ने गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जब किसान आंदोलन चरम सीमा पर था, तीनों कृषि के काले कानूनों के विरुद्ध दिल्ली की सड़कों पर हमारे किसान मजदूर हमारे आंदोलन पर थे, तब भी राकेश कंबोज जी ने उस आंदोलन में अग्नि पंक्ति में होकर हिस्सा लिया था। साथियों, आदरणीय साथियों, एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में उतारा था जिसने कभी भी कोई सुध नहीं ली एरिया की, कभी कोई सुध नहीं। कभी आपने देखा है सड़कों का कितना बुरा हाल है, खड्डे खुदे हैं, खड्डों में सड़क है, सड़क में खड्डे नहीं। साथियों, आदरणीय साथियों, इन सब बातों को पहचानते हुए आज एक ही हमारा मिशन है, वो मिशन है छात्र मजदूर किसान कर्मचारी की एकता के लिए, इस एरिया के, इस हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए, इसकी तरक्की के लिए, किस प्रकार से हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले, किस प्रकार से पुरानी पेंशन नीति बहाल हो, किस प्रकार से हमारे यहाँ जो महंगाई कालम है महंगाई कम हो। आपको पता है किसानों 50 किलो की पैकिंग होती थी खाद के गड्ढे की, आज देख लो पैकिंग कम की गई, रेट बढ़ाया गया, कीटनाशक दवाइयों के रेट आसमान को छू गए, जीएसटी कंपल्सरी टैक्स के नाम पर लगाई गई, और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट आप सबको भली भांति मालूम है। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से राकेश कंबोज की तरफ से जोड़ी फैलाकर अपील करता हूँ कि ये मौके साथियों, ये गोल्डन चांस है बेल्ट इस बाढ़ग्रस्त एरिया के लिए, इस फ्लड की बात के लिए, कि कैसे हमारे इंद्री का विकास हो, कैसे गांव-गांव के हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले, कैसे हमारे यहाँ इंद्री में इंडस्ट्रीज लगे, कैसे हमारे यहाँ एजुकेशन का बने। ये हमारे राकेश कंबोज जी के दिल में तड़प है कि ये हमारा शोषित वर्ग, हमारा समाज का दबा कुचला वर्ग किस प्रकार से तरक्की करे। ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का पुनः आज के इस उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और दो नारे की अपील आपसे करूंगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई राकेश कंबोज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार भाई आवाज है साथियों, पूरे जोश और जुनून से अब की बार, और तुम लोग ऊपर उठा के अब की बार, जय हिंद। अब आपके बीच में हमारे रतनलाल सरदार जी हैं, अपने विचार। हमारे बहुत ही आदरणीय राकेश कंबोज जी के बड़े भाई राजेश कंबोज जी, उनकी बहन, हमारी बहन सुदेश कंबोज जी, हमारी बेटी राकेश कंबोज जी की बेटी अपूर्वा कंबोज जी, हमारे जितने भी मेरे पिता समान बुजुर्गों, सरपंच साहब आए हुए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर आए हुए हैं, चेयरमैन हुए आए हुए हैं, भाई सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। साथियों, 10 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ इस सरकार में, इस शासन कोई काम नहीं हुआ, धक्के खाते फिरे, सड़कों का बुरा हाल, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अगर कोई हड़ताल करे सरपंच तो लाठी, आशा वर्कर करे तो लाठी, कोई भी हड़ताल करने के लिए जाए
ये उनका स्वागत लाठियों से करते हैं। और अब दूसरी तरफ 10 साल का शासन देखिए आपने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का, कितने नरम आदमी देवेंद्र हुड्डा जी, मेरे जैसा छोटा सा आदमी, गरीब आदमी, उनकी बाह पकड़ ले तो छाती से लगा ले। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, कितने नरम स्वभाव के। और ये और देख लो, ये आपकी ताकत जो आप यहाँ इतनी तादाद में आए हैं, आपकी ताकत के बल पर टिकट मिला है राकेश कंबोज को। बहुत विरोध हुआ कि तो बाकी था भाई मैं भी जब ये आजाद लड़े ना, आपने देखे होगा, मैं इनके साथ ही था। तो भाइयों अब समय है, ये टाइम है कि आप अपने अपने गांव में भाई घर घर में जाएं। देखिए जो झोपड़ी में है ना उसकी भी वोट है, और जो करोड़पति है उसकी भी एक ही वोट है। आप घर घर में जाएं, कोई भेदभाव ना रखें, सबको समझाएं। हमारा एक ही बात है कि अब की बार कांग्रेस सरकार बने। और मैं आप एक मेरा नारा है, मैं बोलूंगा, आपने बोलना है। मैं कहूंगा हल्के का ये नारा है, आपने कहा राकेश कंबोज हमारा है। हल्के का ये नारा है, हल्के का ये नारा है। भाइयों बस आज से आप घर घर जाएं और भाई कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करें। कांग्रेस की नीतियां एक एक नीति 6000 में पेंशन कर देंगे। जहां सरकार आई, अगर एक घर में 2 बुजुर्ग हैं 12,000 आ जाएंगे। भाई कमाने की जरूरत ही नहीं है, 12,000 आ जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अरे ना तो कहे का झूठी, अब मुख्यमंत्री ने कह दिया नया बना था ना कि भाई 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारे गांव में आए 5-7 जने, हमारे गरीब आदमी गए दौड़े दौड़े कि भाई रुकिए गैस वाले, कितने में गैस सिलेंडर? कि भाई गैस सिलेंडर तो 835 में। अरे मुख्यमंत्री ने कहा था 500 में, झूठ बोलते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री, यहाँ तक के लगा था रिपोर्ट में बिजली घर में, कभी 5,000 रुपए बिल आ जा, कभी 6,000 रुपए बिजली आ जा। 300 यूनिट बिजली बुक हो गए, कोई पैसा नहीं। अब मेरे यहाँ गरीब भाई बैठे होंगे, उनको बकाया जा रहा, भाई थरिया गेहूं बंद कर देंगे, सारा ही तेल बंद कर देंगे। अरे भाइयों ये चलाया हुड्डा जी का, तुम चिंता ना करो मेरे हरिजन भाइयों, वाल्मीकि भाइयों, चिंता ना करो, ये बंद नहीं होंगी। ये तो और भड़का गई, गेहूं भी मिलेगी, तेल भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी। इनके झूठे बकावे में ना हो, 10 साल दे दिया ना झूठे बकावे में। दूसरी तरफ अगर हमारी सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, राकेश जी विधायक बने, तो वही जो 100-100 गज के प्लाट थे दोबारा से मिलेंगे। और 2.5 लाख रुपए में 2 कमरे बना कर देंगे। लिख लो ये कागज पर, 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे और भाई 2 कमरे फ्री बना कर देंगे। गरीबों को तो ऐसा कर देंगे। मेरी बात सुनो, पहले पानी नहीं था, अब घर घर में टूटियां लगाई नहीं, घर घर में टूटी लगाई दी, टंकी फ्री दे दी। तो मेरे भाइयों कभी घबराने की जरूरत नहीं है। राकेश कंबोज ऐसा विधायक है, पहले रहा है यही कर, वहां कोई जाता ना हमारा भाई जो कहा था ना भाई तहसीलदार काम नहीं करता, कहा लगा तो मेरे पे क्या ना है भाई, तहसीलदार को फोन कर दे। हमारे जैसे ने अगर फोन कर दिया तहसीलदार ना काम कराया, हमारे जैसे ने फोन कर दिया वीडियो ने काम किया। और आज ये अब मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हो जाओ बेचारा, नुका जी मेरी तो मानता नहीं कोई सरकार में। अरे MLA है तो मानता क्यों नहीं? तो भाई झूठे बकावे में ना हो। भूपेंद्र हुड्डा बन गयू बहुत प्यारा है, तभी तो टिकट दे दिया। तो भाइयों मेरी तो हाथ जोड़ के अपील है, जिस दिन चुनाव होगा 5 तारीख ना सवेरे 7 बजे वहाँ जो स्कूल में जहाँ भी है उन अफसरों से भी प्रेम करो, और मैं शाम ना 5 बजे तक वहीं बैठना है और वो सीट लवानी है। उसके बाद जितनी वोटा पड़ी उनकी लिस्ट लेनी है। भाई बिल्कुल ना घबराइयो, और कोई ये धींगा मस्ती करना, मान लो कहीं और धींगा मस्ती करो, जमीन ना डरियो। ये पहले देख रहे भूपेंद्र उठाने वाला राकेश कंबोज तो ऐसा है, ये भी कर दिया कि नहीं, अफसरों का नहीं।
बस वही बतेरा भाई राकेश कंबोज जिंदाबाद, राकेश कंबोज जिंदाबाद, राकेश कंबोज, जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, जिंदाबाद। चौधरी उदय भान। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह जी। अनुरोध करूंगा पंडित श्याम मुरारी जी पूर्व सरपंच गढ़ी बीरबल वो आए।